नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का ये हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रीति रिवाज और परंपराएं। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलिंदी क्या है। राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा। विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल या नववधू के साथ में जाने वाली लड़की या स्त्री या राजस्थानी लोकगीत। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, नववधू के साथ में जाने वाली लड़की क्या कहलाती है, ओलिंदी कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जोसर क्या है, बताइए दोस्तों। जोसर क्या होता है। मृत्यु भोज की प्रथा, जीवित रहते हुए मृत्यु भोज कराना विवाह की एक रस्म या फिर पगड़ी की रस्म होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करवाना ये एक तरह का जोसर होता है। और मृत्यु भोज की प्रथा जो एक मोसर होता है, जो मृत्यु भोज करवाते हैं ना, वो मोसर होता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। जानोटन क्या है दोस्तों। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या फिर एक कृषिकर है। तो जानोटन क्या है, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है वो एक जानोटन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बढ़ार क्या है, बताइए दोस्तों। बढ़ार क्या है। मृत्यु भोज, सिर का आभूषण, विशेष राजस्थानी व्यंजन या फिर विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, विवाह के अवसर पर जो भोजन प्रतिभोज करवाया जाता है वो बढ़ार कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाश से क्या आशय है। आकाश से क्या आशय है, बताइए। मकान की छत, छोटी बैलगाड़ी, कुआं खोदने का प्रमुख यंत्र या फिर मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न के दाने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दे, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न के दाने ही हमारे आका कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि मूंदना, बलि पड़ला, चौक पूजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, महिलाएं चौक पूजन करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया हुआ है कि वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। दंडोत, पिंडदान, लांपा या फिर बखेर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, इसे बखेर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार है जो संपन्न किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। गर्भाधान, सीमंतोनयन या जातकर्म या फिर पुंसवन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, पुंसवन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इस प्रथा को क्या कहेंगे हम, मोड़ बांधना, बढ़ार, जानोटन या फिर मूठ भरई। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, इसे मूठ भरई कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या है। मूंगधना क्या होता है, बताइए दोस्तों। मूंगधना क्या होता है। माताजी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों को बांटना, वधू को घी खिलाना, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनय की स्थापना के पश्चात में लाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर यही होगा कि मूंगधना किसे कहा जाता है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनय की स्थापना के पश्चात में लाई जाती हैं, यही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसूता स्त्री को सूट, अजवाइन व घी के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाने की परंपरा है, इसे क्या कहा जाता है। जामना, सुआ, आख्या या फिर सुआउड़। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, सुआउड़, जिसे हम ऊंट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे हम। आख्या, साटिया, तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, इसे साटिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है। विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं। पाहुणा, परिणेत, सीटना या फिर बना बनी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, उन्हें क्या कहा जाता है, सीटना कहा जाता है, जो गाली गीत होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता पीहर वालों को निमंत्रण देने जाती है, वो क्या कहलाता है। बरी पड़ला, बत्तीसी नूतना, चाक पूजन या फिर मूंदना पूजन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, कि बत्तीसी नूतना कहा जाता है इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृत्यु के बाद में परिवार के सदस्यों व संबंधियों के द्वारा बाल देना क्या कहलाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। लांपा, कपाल छेदन क्रिया, भदर या फिर सातरवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, इसे भदर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बडार, कन्यावल, सांतरवाड़ा या फिर तोरण मारना? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रीति रिवाज जो विवाह से संबंधित नहीं है? कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो हम सबको पता है कि सांतरवाड़ा है जो ये कि मृत्यु से संबंधित रिवाज है, ये विवाह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देना क्या कहलाता है? बदर, लांपा, सातरवाड़ा या फिर बखेर? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बेल, उसे लांपा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बारात जाने के बाद में वर पक्ष के घर पर विवाह का जो स्वांग किया जाता है वो क्या कहलाता है? रंगवरी, आख्या, ढूंटिया या फिर सामेला? तो उसे क्या कहेंगे हम? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, उसे टूंटिया या ढूंटिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? कौन सा अंतिम संस्कार होता है? अंत्येष्टि, पिंडदान, मोत्सर या फिर समावर्तन? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंत्येष्टि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय आयोजन पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ली जाती है, वो क्या कहलाती है? 10 टन, जलवा पूजन, नामकरण या फिर चूड़ाक्रम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, इसे जलवा पूजन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों के द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? कोतला, आख्या, 10 टन या रंगबरी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोतला कहलाता है। चलते हैं आगे दिया हुआ हमारे कि मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमारे दूसरी बार रिपीट हो गए हैं, इसलिए इसका उत्तर आप खुद दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर कमेंट करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को सगपन या फिर टेवलिया कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? शेखावाटी, वांगड़, हाड़ौती या मारवाड़? तो इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बे, वांगड़ के अंदर सगाई को सगपन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवाहित वयस्क कन्या को जब वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना क्या कहा जाता है? सामेला, समधुनी, पहरावनी या फिर मुकलावा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, उसे मुकलावा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? रंगबरी, बरी पड़ला, कांकनडोर या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, ये सभी है जो विवाह से संबंधित रस्में हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि यह गोना या फिर मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, गृह प्रवेश से या फिर मृत्यु से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बे, ये गोना या मुकलावा रस्म है जो विवाह से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति के अंदर कहा जाता है, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तुम्हारे जानोटन, नांगल, गोना या सामेल या मधुपर्वक? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, सामेल या मधुपर्वक कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? सीटना, पावना, परिणीत या बना बनी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, विवाह के अवसर पर जो मेहमानों के आगमन पर गाए जाते हैं ना गीत, उनको पावना कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने की प्रथा क्या कहलाती है? मोसर, नांगल, परिणीत या फिर जोसर? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, जोसर कहलाता है। जीवित रहते हुए जो व्यक्ति मृत्यु भोज करवाता है ना वो तो जोसर कहलाता है, और मृत्यु के पश्चात में जो मृत्यु भोज करवाते हैं उसे मोसर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, इस रस्म को क्या कहते हैं? कन्यादान, कन्यावल, बरी पड़ला या रंगबरी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, इसे कन्यावल कहा जाता है। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामेला, तुमावा, मधुपर्वक वे आगवानी किस में है जो कि किस समारोह से संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, मृत्यु से या गृह प्रवेश से? तो ये तो सभी को पता होगा, ये सारी रस्में हैं जो विवाह से संबंधित हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे हम? कुमकुम पत्रिका, सगाई, गोना या फिर गणपति पूजन? तो किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को क्या कहेंगे हम? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसे सगाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि गर्भवती स्त्री के अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है? जातकर्म, निक्रिमण या सीमंतोनयन या उपनयन? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए दोस्तों? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, सीमंतोनयन कहा जाता है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी युद्ध के अंदर केसरिया तो हुआ है लेकिन महिलाओं के द्वारा जोहर नहीं हुआ है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे? साका, अनुमरण, अर्धसाका या सहगमन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, उसे अर्धसाका कहा जाता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टूट या रस्म का संबंध किससे है? टूट या रस्म किससे संबंधित है? मृत्यु से, जन्म से, विवाह से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, विवाह से संबंधित होती है टूट या रस्म। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है, वे परिवार ये त्यौहार फिर नहीं मनाता है, ये प्रथा क्या कहलाती है? वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर, कोई भी त्यौहार चल रहा है उस अवसर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वे परिवार ये त्यौहार फिर कभी उस दिन को नहीं मनाता है, तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? ओका नाका, ओका नोका, नाता, ओक या फिर कलमा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, उसे ओक कहा जाता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा मृतक के 12वें दिन शोक निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके क्या कहलाते हैं? पानीवाड़ा, नारायण बलि, दोवनिया या फिर फूल चुनना? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 12वें दिन जो कि शौच निवारणार्थ पानी से भरे हुए जल के मटके क्या कहलाते हैं? तो इसको दोवनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद में पहली बार अन्न का जो आहार देने की परंपरा होती है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम या फिर पुंसवन? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, अन्नप्राशन कहा जाता है उसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक समान आभूषण व वस्त्र लाना क्या कहलाता है? बरी पड़ला, मूंदना, इकताई या फिर परिणय? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसे बरी पड़ला कहा जाता है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे संस्कार जो कि बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास में ले जाने के समय दिया जाता है वो क्या कहलाता है? जात कर्म, समावर्तन, यज्ञोपवीत या फिर पाणी ग्रहण? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से होगा, यज्ञोपवीत कहलाता है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? पावना, सीटना, परिणेत या फिर बना बनी? क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, उसे बना बनी गीत कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवाह के अवसर पर दर्जी के द्वारा कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? छात, सीटना, इकताई या फिर गणपति पूजन? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर से, इसे इकताई कहा जाता है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या फिर नांगल से? नामकरण संस्कार है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से संबंधित है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? ये एक प्रचलन होता है बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना, वो किससे संबंधित है? विवाह से, तलाक से, त्योहार या फिर वक्त? ये क्या होता है? ये एक तरह का तलाक होता है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्याश्रम की शुरुआत होती है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जात क्रम, कर्ण भेद, चूड़ाक्रम या उपनयन? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, उपनयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? कौन सा है जो बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, जातकर्म या पुंसवन? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, जातकर्म नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु के 30वें दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? पानीवाड़ा, नारायण बलि, उठावना या फिर फूल चुनना? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दे, इसे कहते हैं फूल चुनना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा समाप्ति यानी दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? केशांत, समावर्तन, उपनयन या वेदारंभ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, समावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा वधू के पिता को वधू धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? दापा, नाता, मधुपर्वक या सामेला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे दापा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार है जो संपन्न करवाए जाते हैं? 15, 16, 11 या फिर 18? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, 16 संस्कार होते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति के अंदर प्रचलित हैं? दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? गरासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? तो ये दारी संस्कार है ना, ये आपके सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित हैं।
चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहते हैं? रस्म, ओक, मिसल या फिर संस्कार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ? मिसल कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोहरिया संस्कार, लीला मोहरिया संस्कार है कौन? ये किस अवसर से जुड़ा हुआ है? विवाह, सगाई, जन्म या फिर नामकरण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीला मोहरिया है जो विवाह से संबंधित है। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहा जाता है जड़ूला, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नामकरण, निष्क्रमण, जातकर्म या फिर समावर्तन? तो जड़ूला को क्या कहते हैं हमारे? जातकर्म कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, जन्म के बाद में बालक को प्रथम बार घर से बाहर ले जाना, सूर्य दर्शन करवाना संस्कार है, कौन सा संस्कार रहता है? समावर्तन, यज्ञोपवीत, निष्क्रमण या फिर नामकरण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, वो निष्क्रमण कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदोली सामेला किस समारोह से संबंधित है? बिंदोली और सामेला ये किस समारोह से संबंधित है? जन्म से, गृह प्रवेश से, विवाह से या फिर मृत्यु से? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, ये विवाह से संबंधित है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है कि नामकरण संस्कार का संबंध है? नामकरण मृत्यु से, जन्म से, विवाह से या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बे, ये संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को कहा जाता है? नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल, मधुपर्वक, हथलेवा या गणपति पूजन? तो इसका सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसे नांगल कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? गृह प्रवेश, विवाह, जन्म या मृत्यु? ये वापस आ चुका है क्वेश्चन हमारा, इसलिए इसका सही उत्तर बताइए आप क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर दे, ये पानीवाड़ा है जो आपके मृत्यु से संबंधित संस्कार हैं। इसी के साथ में आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।